और हमीरपुरा मठ के नारायणपुरी जी महाराज और मंच पर विराजित तमाम भेक भगवान परम श्रद्धेय महंतगण, सबको घना घना प्रणाम। सामने विराजे भगत भाविक जो भगवान के परम श्रद्धालु भक्त है, 3-4 दिन से उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनी और कल के बाद में संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे परम श्रद्धालु भक्त सभी को मेरा घना घना आशीर्वाद और मातृशक्ति को भी घना घना आशीर्वाद। देखो, अभी एक कल हमारे यहाँ प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जूना अखाड़ा द्वारा जगरामपुरी जी महाराज को महंत की उपाधि से विभूषित किया गया और अब आज जो बाड़मेर मंडल है, बाड़मेर के तमाम साधु संत जिसकी परंपरा डूंगरा परमेश्वरा मठ चौटन से और तरात्रा मठ से और यहाँ हमारे इस मंडल के 5-7 मठ है, चूपी मठ है, बाड़मेर गंगागढ़ जी का मठ है, लीलसर है, जितने भी मठ है सबकी तरफ से और हमारे यहाँ आए हुए खंडिया जो जोधपुर दरबार के रानी का गुरुद्वारा कहते हैं, खंडिया मठ के महंत जी भी पधारे हैं और तमाम संत महात्मा पधारे हैं। अभी जो अभिजीत मुहूर्त होगा थोड़े चंद टाइम के बाद, सिर्फ कुछ समय के बाद अभिजीत मुहूर्त शुरू हो रहा है। उस समय यहाँ भेक भगवान और आप तमाम भक्तों के सानिध्य में यहाँ जगरामपुरी जी महाराज को महंत की उपाधि से नवाजा जाएगा। ये हमारे मठों की परंपरा है। कोई भी मठ बनाता है, मानधारी जो मर्यादातम पुरुषोत्तम होता है और जो अपनी गरिमा तक होता है, उसे जो पुराने मठ होते हैं वो नए मठ के महान संत को महंत की उपाधि देते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मठ चौटन मठ है जो इनकी मुख्य गुरुगादी है और वर्तमान तरात्रा मठ की शाखा जो पनानियों का तना बन रहा है। और आप लोग बहुत बड़ी महाराज की श्रद्धा को देखते हुए सब लोगों ने ये निर्णय लिया। यूं तो छोटे छोटे मठ बहुत बनते जाते हैं, पर आप लोगों की यूं श्रद्धा को देखते हुए एक बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आप लोग जो इस धार्मिक आयोजन में आए हो तो कुछ न कुछ आप सीख के जाना है। धार्मिक आयोजनों का मतलब यही होता है कि हमारी जीवन की उच्च पद्धति से हम कैसे जिएं। आप यहां आए हैं, आप हर व्यक्ति कोई संपूर्ण नहीं होता, कोई न कोई इंसान में कमी है। परिपूर्ण तो एक परमात्मा है। हर इंसान में कोई न कोई कमी है। कोई नशा करता है, कोई झूठ बोलता है, कुछ न कुछ हर आदमी में कमी है। तो आप आज इस एक महान तीर्थ पे आए हो, महान संतों के समागम में बैठे हो, तो आप कुछ न कुछ एक कोई न कोई नशा छोड़ के जाना, ताकि आपकी सुनी हुई कथा और संतों के दर्शन का लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। हम धार्मिक आयोजनों को सुनने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उसका मनन नहीं करते तो हमें उनका लाभ नहीं मिलता। हमें जीवन को सुधारना है, जीवन को कैसे सुधारा जाए यही संतों का संकल्प होता है। जैसे हमारे राजस्थान में कई लोक देवता हुए, जिसमें हमारी परंपरा जसनाथ जी महाराज हुए, जिन्होंने हमें एक ही सिद्धांत दिया कि आपको 36 नियमों का पालन करना है। जो 36 नियम पालन करता है वो एक सनातन धर्म का अंश है। आदमी सही जीवन कैसे जी सकता है वो कोई अलग से धर्म नहीं है। जसनाथ जी महाराज ने हमें 36 नियम बताए हैं। जैसे उसमें एक नियम है, आपको नशा नहीं करना है। उससे किसका भला होगा? आपका होगा, न कि हमें कहने वालों का होगा। आप नशा नहीं करोगे तो आपके परिवार को वो पैसे पढ़ाई में लगाओगे, आपके परिवार के सुख सुविधाओं में लगाओगे। कहा जाता है जहर से एक व्यक्ति मरता है, पर जो नशा करता है वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आज कोई न कोई संकल्प लेके जाएं कि जितना हो सके। कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा है, मैं उसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दवाई भी बीमारी के लिए लेनी पड़ती है, पर जो युवा है, जो नई पीढ़ी सीख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो बीमारी है
वो नए नए नसों की लत बन रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में कोई न कोई नशा छोड़ के जाएं, ताकि आपका जीवन सफल और धन्य हो जाए। जब हम बड़े बड़े मठों या दूर तक कहीं जाते हैं, तो जब बाड़मेर का जिक्र होता है, तो बाड़मेर के लोगों का महान दानी और बहुत बड़े सेवा भाव के लोगों में आता है। आप लोगों ने ये पंदानिया के तला में जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, इतनी बड़ी भव्य प्रतिष्ठा हुई, जिसने आपने बताया कि लोगों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आपने बड़े तन मन से सेवा की। जहां देखे वहां कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पे अड़िंग खड़ा है, जैसे कोई सरकार का ऑर्डर से व्यक्ति, जैसे प्रशासन का व्यक्ति खड़ा होता है, उसी तरह आपने अपनी ड्यूटी को निभाया। बहुत बड़ी आपकी जो मेहनत है, उनका आपको संत आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने बहुत बड़ी सेवा की, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और संत होने के नाते मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि आपने जो सेवा की है, उनका भगवान आपको कई गुना ज्यादा फल देगा। जिन्होंने इस मंदिर में अपने अर्थ धन से सहयोग किया, उनका भी भगवान करे, दिया हुआ कभी कम नहीं होता, और जो देगा उसको भगवान 1000 गुना देते हैं। आपने कल 2 दिन नरसिंह जी का माहिरा सुना। नरसिंह जी के पास उस जमाने में जितनी माया थी, उन्होंने परमार्थ के लिए लगा दी, और जिस समय भगवान की बारी आई, तो भगवान ने उसे 6 गुना मायरे के रूप में नरसिंह जी को दिया और उसका नाम अमर किया। तो भाइयों, परमार्थ के नाम लगा हुआ कभी कम नहीं होता है। आप लोगों ने जो किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, और आपको घना घना आशीर्वाद। और आप आए हैं, आप व्यवस्था को बनाना आपका जिम्मेदारी है। जैसी जितनी व्यवस्था है, आप शांति बनाए रखें। बहुत ज्यादा लोग हैं, तो थोड़े धीमे धीमे, जहां भोजन की व्यवस्था चल रही है, तो आप देखें आगे पडाल खाली होते जाएं, त्यों त्यों भोजन करें। आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, पर ऐसा ना करें कि भगदड़ होने से हमारी व्यवस्था बिगड़े। तो आप लोगों की ये भी जिम्मेवारी है, कोई भी धार्मिक आयोजन में जाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस धार्मिक कार्यक्रम की मर्यादाओं का पालन करें। कहीं भी जैसे कार्यकर्ता बैरोकिंग के द्वारा हमें रोक रहे हैं, तो उनका मकसद ये नहीं है कि हमको दूर रखना है, उनका मकसद ये है कि आपकी व्यवस्था में विधान नहीं हो, इसीलिए दूर दूर पार्किंग रखे हैं। तो आप इन सब का पालन करें। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर जसनाथ धाम लीलसर के महंत जी मोटनाथ जी ने हमें उद्बोधित किया, और हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आपने, हमारे भावों को लेकर के आपने जो संबलन हमारे सामने रखा, हृदय की अतल गहराई से आपके चरणों में शत शत वंदन और नमन करते हैं। हमारे अभिजीत मुहूर्त का समय रहते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, तरातरा मठ के महंत जी प्रतापपुरी जी से पधारे हुए संतों का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करावे।